गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज 11 जनवरी 2022 है और मैं आज का डेली करंट अफेयर और डेली जीके डोज क्वेश्चन की क्लास लेकर आया हूं। बैठकर अपने सपनों को देखा मत करो, बैठकर अपने सपनों को देखा मत करो, उनको पाने के लिए जो आवश्यक है वो करो, उनको पाने के लिए जो आवश्यक है वो करो। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं हम आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो दोस्तों जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। चलो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देखते हैं। 9 जनवरी 2015 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। उसी के उपलक्ष्य में 2003 से यह इस दिन प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2003 से मनाया जाता है हर साल प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जो दिया गया है उस जल संरक्षण के प्रयास के लिए उसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दोस्तों जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है ये। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा दिया जाता है? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे पे राजस्थान रहा और तीसरे पे तमिलनाडु। इसे जल शक्ति मंत्रालय या जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय के जो जल शक्ति मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आगे देखते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। ब्रेडमैन ऑफ इंडिया भारत का पक्षी आदमी या पक्षी मैन किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश साखला को जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया E श्रीधरन को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, सभी एग्जाम में पूछे गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की? ऑप्शन ए गाजियाबाद यूपी, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी शिवाजी नगर। तो दोस्तों जो खादी और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का जो लॉन्च किया है वो गाजियाबाद यूपी में किया है। कहाँ पे किया है? गाजियाबाद यूपी। इसका राइट आंसर ए होगा। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसानों को शहद उत्पादन करने का बढ़ावा देती है।
ठीक है दोस्तों, शहद उत्पादन करने के लिए किसानों को क्या करती है, प्रोत्साहन देती है, उन्हें बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 जनवरी 2022 में किसी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया? ऑप्शन ए विजयपाल शर्मा, ऑप्शन बी NK सिंह, ऑप्शन सी अशोक कुमार गुप्ता, ऑप्शन डी हर्ष चौहान। तो दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो विजयपाल शर्मा को बनाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों कृषि आयोग MSP पर बात करता है, यह 24 फसलों पर MSP देता है। ठीक है दोस्तों, यह किसान मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई गवर्नेंस 2020-21 में 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो दोस्तों जो ई गवर्नेंस 2020-21 में 24वें सम्मेलन का उद्घाटन हुआ वो हैदराबाद में हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई देखते हैं कुछ बिंदु। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में एक गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है चीन। चीन ने यह रोबोट बनाया है। दोस्तों चीन कचरे से ई प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी आगे है। दोस्तों ये 95% प्रोडक्ट तैयार करता है और इसने विश्व से आगे जाके एक ऐसा रोबोट बनाया जो दिमाग भी पढ़ेगा। दोस्तों इस रोबोट के द्वारा 95% सटीक जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर धनुषक गुणालिथिका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों जो धनुषक गुणालिथिका क्रिकेटर हैं वो श्रीलंका से हैं और श्रीलंका के क्रिकेटर धनुषक गुणालिथिका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं दोस्तों हमारी दिल्ली जीके डोज क्वेश्चन की क्लास में। आपको इस क्लास के द्वारा आज भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में बताया जाएगा। कौन सा केंद्र कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आपसे पूछा जाता है। जिंदगी आसान है दोस्तों, जिंदगी आसान है, बस हमें नई तरह से सोचने की ज़रूरत है। जिंदगी आसान है, बस हमें नई तरह से सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं अपने दिल्ली जीके डोज क्वेश्चंस की क्लास में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर में है।
राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एसएससी एग्जाम में पूछा है, नई दिल्ली में है। भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान, भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय मुद्रा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पूना में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा सेशन था। सेशन कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। साथ में हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आपको इस सेशन की PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9671112880 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं और पीछे के भी किसी भी सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।